ये मंगलसूत्र, ये सुहाग की निशानी, ये लो। मैंने भी बांध ली। क्योंकि मैं सबको यह जाहिर कर देना चाहता हूं कि राणे परिवार और देशमुख परिवार सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, मेरे भी हैं। इस सुहाग की रक्षा करने की और इस रिश्ते में संतुलन बनाए रखने की जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी है, उतनी ही जिम्मेदारी मेरी भी है कल्याणी। और एक बात का वादा करता हूं मैं तुमसे कल्याणी, कि अथर्व के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। एक बार स्वरा को होश आने दो, फिर पता लग जाएगा कि अथर्व ने यह काम किया भी है या नहीं। और अगर नहीं किया है तो उसी पट्टे से जिससे मैंने अथर्व को मारा है तुम मुझे मार लेना, और मैं उफ तक नहीं करूंगा। और अगर ये घिनौना काम इस परिवार के किसी और सदस्य ने किया है ना, तो वो मेरे हाथों बचेगा नहीं। शायद तब तुम्हें पता लगेगा कि मेरे परिवार और मेरे ससुराल के बीच संतुलन बनाने के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूं। मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूं, और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, स्वरा के कमरे में कोई कदम नहीं रखेगा। सुन लिया सबने? तुम भी कान खोलकर सुन लो बहू। अगर उस पागल को छुड़ाने की जरा सी भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस दादा, बहुत हो गया। वो बेचारा पहले ही बहुत मार खा चुका है, अब उसे छोड़ दीजिए। चलो कल्याणी, हम भी देखते हैं अथर्व को छुड़ाने के लिए हमें कौन रोकता है। और वैसे भी स्वरा को होश आने के बाद सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। चलो। पागल हो गया तुम? जी तो करता है मल्हार का पट्टा उठाकर तुम पे बहुत चलाऊं मैं। इतनी बेरहमी से कोई पिटता अपने बच्चे को? हाँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं डर गई थी कहीं स्वरा, मल्हार और कल्याणी को राधे का सच ना बता दे, इसलिए मैंने। स्वरा, स्वरा बेटा उठो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? दूर रहो मुझसे, और ये चिंता करने का ढोंग है ना, बंद कर दो। घिन आती है मुझे आपसे। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सब कुछ मेरे साथ होने वाला है। और अगर इतनी चिंता है ना मेरी, तो जाओ कह दो सबके सामने कि क्या हुआ है मेरे साथ। है हिम्मत आप में? ये राणे परिवार के किसी भी मर्द में सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है। स्वरा, स्वरा तुम ठीक हो ना? हाँ स्वरा, देखो तुम तो सच बोल सकती हो ना? अथर्व बेकसूर है ना? उसने ऐसा कुछ नहीं किया है ना?
पत्थर पे। अरे देवा, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटा, आज के बाद ना मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तेरे पास ही रहूंगी। तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबको सच सच बता दे। उस दरिद्र अथर्व ने तेरे साथ ये सब किया है ना? एसबी, प्लीज एसबी, बस बहुत हो गया। अथर्व ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। स्वरा, स्वरा देखो प्लीज, सबको बता दो सबको कि अथर्व ने कुछ नहीं किया है। सबके सब अथर्व पे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ स्वरा, बोलो ना, बोलो स्वरा। काका, काका कम से कम आप तो सच बताइए। कोई तो कुछ बोलो। आइए मल्हार जी, अब खुद स्वरा के मुंह से सुन लीजिए। यही आपको बताएगी कि अथर्व ने कुछ नहीं किया है, वो बेचारा बेकसूर है। स्वरा बताओ सच। मेरे साथ जिसने जबरदस्ती की वो अथर्व ही था। देखा, झूठ है ये। ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। झूठ, झूठ है सब। झूठ बोल रही हो तुम स्वरा। स्वरा सच कहो, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? क्यों अथर्व पे झूठा इल्जाम लगा रही हो? अरे कुछ तो बोलो। काका, काका आप तो सच बताइए। काका आप क्यों छुपा रहे हैं? काका प्लीज बता दीजिए ना सबको। काका क्या बोलूं? क्या क्या बोलूं? क्या कल्याणी? मैं सच नहीं जानता हूं। और तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? पहले ही तुम मुझ पे 26 जुलाई का वो इल्जाम लगा चुकी हो और अब ये। स्वरा देखो, स्वरा मैं हाथ जोड़ी हूँ तुम्हारे आगे। स्वरा, स्वरा सच बता दो। स्वरा सबको सच बता दो। तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना? मुझे बताओ, कौन है जो तुम्हें डरा रहा है? कौन है? कौन है जो तुम्हें धमकी दे रहा है? स्वरा बताओ, किसके दबाव में आके तुम ये सब कर रही हो? स्वरा, मैं किसी के दबाव में नहीं कह रही हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो अथर्व ने किया है, वही था। स्वरा, स्वरा संभालो अपने आप को। स्वरा, झूठ है ये मल्हार जी, ये सब झूठ है। बस कल्याणी, सुन लिया ना तुमने सच? डॉक्टर साहब आप मेरे साथ आइए। चलो संभाल के। ये सच नहीं हो सकता। ये नहीं, सच कैसे हो सकता है? आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब। अथर्व आउट हाउस में नहीं, आओ साहब।
मेरे को सबने ना बहुत मारा बालू, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। लेकिन अब मेरे पास ना ये बंदूक आ गई है, लेकिन मैं ये तुझे नहीं दूंगा क्योंकि तू छोटा है ना, तो तू इससे अभी खेल नहीं सकता। लेकिन मैं इससे तेरी रक्षा करूंगा। तुझे मालूम है घर में ना एक भूत है, उसने ना आत्या को ही मारा, उसकी वजह से मुझे मार पड़ी और डांट भी पड़ी, और उस भूत ने नानी को भी मारा। बाल मैंने देखा और मैं डाल गया था बालू। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं प्रॉमिस। बड़ा होगा तो हम खेलेंगे इससे, लेकिन अभी तो मैं ही खेलूंगा इससे। हाँ, सबको डरा दूंगा। अथर्व, क्या कर रहे हो तुम? हाँ? आई जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, वरना मैं मार दूंगा। अथर्व, ये गन दो मुझे। मैं नहीं दूंगा। अथर्व, एक गन दो मुझे, मैं बोल रहा हूँ। मैं अपने भाई की रक्षा कर रहा हूँ, बालू की रक्षा कर रहा हूँ मैं। अगर तुम नहीं दोगे ना तो तुम्हारे भाई को मैं बावड़ी में फेंक दूंगा मैं। अगर मेरे भाई को चुहा मिला बालू को, तो मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं गोली मार दूंगा। जाओ यहाँ से। आई बाबा, जाओ यहाँ से, मेरे बालू को जाओ यहाँ से। ये देखो ये अथर्व क्या कर रहे हैं। अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। मेरे बालू को कुछ मत करना। जाओ जाओ बालू। मैं कोई नहीं है, जाओ यहाँ से, मेरे बालू को कोई कुछ नहीं करेगा। जाओ। ये बंदूक कहाँ से आई तुम्हारे पास? हाँ, मैं अरे मैं बोल रहा हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया है। कोई सुन क्यों नहीं रहा? आंटी की मदद कर रहा था, वो अपने आप आई और गिर गई। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हें यहाँ छुड़ाने आई हूँ। तुम ना जाके अपने बाबा के कमरे में छुप जाना, ठीक है? वहां तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। किसी ने मारा तो तुम इस बंदूक से डरा देना। किसी ने मुझे मारा तो मैं डरा दूंगा। और हाँ, किसी से ये मत कहना कि मैंने तुम्हें ये बंदूक दी है और मैंने तुम्हें छुड़ाया, नहीं तो सब मुझे भी मारेंगे। हाँ, नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आपने। थैंक यू। गन नीचे करो। बड़ा चला के सीधा आउट हाउस से भाग के इसने दादा की गन चुरा ली। अरे जाओ आप लोग, मेरे बालों को कुछ नहीं करना। मल्हार जी। अथर्व, देखो आई है ना, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, है ना? मोक्ष दूर कर दो। अथर्व प्लीज, अथर्व दूर करो उसे, अथर्व प्लीज। लाओ। बाबा मारेंगे, मैं बंदूक नहीं दे सकता। अथर्व मेरी बात सुनो प्लीज। अथर्व ये बालू मेरे पास ही रहेगा। नहीं। अथर्व देखो, मैं कुछ नहीं करूंगा। बाबा से गलती हो गई, माफ कर दो और गन उससे दूर करो। अथर्व तू अच्छा बच्चा है ना, तू अच्छा बच्चा है ना। अच्छा, भूत को ढूंढो जिसने आत्या को मारा, जिसकी वजह से मुझे इतनी मार पड़ी, और जिसने ना अथर्व दूर कर। मोक्ष तुम्हारा भाई है ना, उसे दूर करो। कर मारो, तुम मार दे। अथर्व चल जाएगी। बचाओ यहाँ से, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, वो आत्या ने मारा।
मैंने कुछ भी बिल्लू, मल्हार जी, बिल्लू चल रहा था। आई बालू चल रहा है। ये तो चलने लगा बिल्लू, ये चलने लगा। बाबा बालू चल के आया ना आपके पास। बिल्लू तो चलने लगा। आई बालू चल के आया आपके पास। कल्याणी, पकड़ो उसको। बाबा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया। बाबा बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया है। बाबा मानोगे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं किया कुछ भी। मल्हार जी, आप अथर्व को कुछ करेंगे तो नहीं ना मल्हार जी? कल्याणी, मैं वादा करता हूँ, मैं बस बाहर लेके जा रहा हूँ उसको। मैं नहीं मार। बालू को साइकिल चलानी सिखाना है। ठीक है, हाँ। मैं आगे साइकिल चलानी सिखाऊंगा। बाबा हेलो, हाँ पवार। बाबा गाड़ी बाहर आ गई है ना? किधर लेके जा रहे हो? हाँ ठीक है, ठीक वाड़े के सामने लगा के रखो, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी? कौन सी गाड़ी है? मल्हार, तुम अथर्व को कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ बताओ मुझे, बताओ तुम क्या करने जा रहे हो? अहीर जी दादा। मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दो और खिड़की के पास खड़े हो जाओ। ध्यान रहे कि तुम्हारी वही नहीं बाहर ना निकलने पाए। हो दादा। बाबा किधर लेके जा रहे हो? मैं कुछ नहीं करूंगा, चलो मेरे साथ। नहीं मल्हार, मुझे बताओ तुम कहाँ लेके जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, बताओ तो मुझे। मल्हार, चलो तुम्हारी भलाई के लिए। मल्हार क्या कर रहे हो तुम? मल्हार बताओ तुम। मल्हार बाबा मल्हार, प्लीज पिल्लू, एक बार फिर से वॉकी वॉकी ट्राई कर ना। एक बार वॉकी वॉकी कर दे। आई के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी ना। पता नहीं आई अचानक ऐसे कहाँ चली गई। आजा 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 आजा। वॉकी वॉकी करने लगा। हाँ चल, अब बस बहुत चल गया तू, बाकी बैठ। हाँ ओले मेरा पिल्लू, तू तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ अब तो चलने भी लगा है। देख मैंने तेरा वीडियो बनाया है, ये देख। आई जब ये वीडियो देखेगी तब कितनी खुश हो जाएगी ना। पर पता नहीं आई अचानक चली कहाँ गई है, पर उनको ये वीडियो मैं जरूर दिखाऊंगी। काश तेरी ये पहली बार चलने की खुशी हम सब सेलिब्रेट कर पाते, अगर घर का माहौल ऐसा ना होता। पर पता नहीं यार पिल्लू, ये काका और स्वरा झूठ क्यों बोल रहे हैं, और काका क्यों छुपा रहे हैं कि स्वरा को जख्मी किसने किया है। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो आई भी नहीं है, पता है अगर आई होती ना तो वो मुझे जरूर सपोर्ट करती। अहीर, 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 ये क्या बदतमीजी है, दरवाजा खोलो। अहीर,